चलिए, मैंने सोचा बकरीद का मौका है तो थोड़ा सा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जीवन के बारे में हम लोग जानते हैं। तो इनका जो जन्म हुआ था, समझ लीजिए इनके पिताजी एक मूर्तिकार थे। वो मूर्ति बनाते थे और एक से एक मूर्ति बनाते थे। उस घर में इनका जन्म हुआ और जन्म से जब इनके पिताजी मूर्ति बनाते तो उन मूर्तियों के पीठ पे चढ़ जाते, उन मूर्तियों के कंधे पे चढ़ जाते। तो इनको बचपन से ही था कि भाई ये मूर्ति जो पिताजी बनाते हैं, तोड़ते हैं, ये मूर्ति भगवान हो ही नहीं सकता, लोग मिसलेड हैं। और उन्होंने सोचा कि अल्लाह एक है, ईश्वर एक है और हमें एक ईश्वर की तरफ लोगों को बताना है, बुलाना है और इस तरह का कार्य करने में वो लग गए। बता दें कि इनकी पूरी मेहनत जब किए तो पूरी मेहनत के पश्चात 3 लोग सिर्फ इस्लाम को कबूल किए, एक ईश्वर को मानने वाले हुए। पहली इनकी पत्नी सारा, दूसरे लूत अलैहिस्सलाम, इनके भतीजे थे। तो ये 3 लोग हुए। आपको बता दें इन्होंने कितना प्रयास किया, ये जगह जगह घूम के प्रवचन देते कि मूर्ति पूजा क्यों खराब है, लेकिन लोग जो है इनके प्रवचन के ऊपर लोग का कुछ असर नहीं पड़ा। एक बार ऐसा था कि सभी लोग व्यस्त थे एक प्रोग्राम में और वो प्रोग्राम सेलिब्रेट कर रहे थे, तब वहां एक ऐसा जगह था जहां बहुत सारे लगभग 60 मूर्तियां रखी हुई थी। ये जाते हैं और 60 के 60 बुतों को तोड़ने लगते हैं और उसमें जो सबसे बड़ा बुत रहता है उसको छोड़ देते हैं। उसको छोड़ के जो कुल्हाड़ी है उस बुत के कंधे पे रख देते हैं। और जब कंधे पे रखते हैं, लोग जो सेलिब्रेशन के बाद आते हैं और देखते हैं कि उनकी सारी मूर्तियां टूटी हुई है, एक बड़ा वाला मूर्ति छोड़ के, तो लोग इन्हीं के ऊपर डाउट करते हैं और सोचते हैं कि यही बंदा रोज हम लोगों को एक ईश्वर की तरफ बुलाता था, जरूर इसने ही मूर्तियों को तोड़ दिया है। तो जब इनसे पूछा गया कि तुमने मूर्ति को क्यों तोड़ा, तो इन्होंने कहा कि मैं मूर्ति को नहीं तोड़ा, जाके देखो बड़े वाले बुत के कंधे पे कुल्हाड़ी है, जरूर उसी ने तोड़ा होगा, जाके उससे पूछो। तो लोगों ने कहा कि वो कैसे बताएगा। बोला जो तुमको बता नहीं सकता, जो गवाही नहीं दे सकता कि उसके सामने किसकी मूर्ति तोड़ी गई, वह तुम्हारा भगवान और तुम्हारा ईश्वर कैसे हो सकता है। इस तरह से ये लोगों को प्रीच करने का प्रयास किए। ये यहाँ तक कि अपने पिता के खिलाफ खड़े हो गए, अपने समाज के लोगों के खिलाफ खड़े हो गए। इतना तो छोड़िए, उस वक्त जो पूरे पृथ्वी को राज करता था एक तरह से, बेबीलोन का जो किंग था, नमरूद नाम था, नमरूद के खिलाफ ये खड़े हो गए और नमरूद इनसे बहस करने लगा। नमरूद ने कहा तुम किसकी पूजा करते हो। तो इन्होंने कहा कि मैं रब की पूजा करता हूँ। तो कहा मैं ही हूँ तुम्हारा रब। तो ये बोले नहीं, मेरा रब वह है जो मृत्यु देता है, जो जीवन देता है, वह मेरा रब है। तो नमरूद कहता है कि मैं जो है जीवन देता हूँ और मैं ही मौत देता हूँ। उसने तुरंत अपने एक गुलाम को मार डाला और कहा देखो ये दिया मैंने मौत, और एक गुलाम को बोला आजाद करो और आजाद करके फ्री कर दिया और फ्री करके कहा देखो ये दिया मैंने जिंदगी। तो जिंदगी और मौत देने वाला मैं हूं। ये बहस करने लगा नमरूद, किससे? प्रॉफिट इब्राहिम से। तो प्रॉफिट इब्राहिम ने कहा कि अच्छा ठीक है, मेरा जो ईश्वर है, मेरे जो अल्लाह है, वो जो है पूरब से सूरज को उगाते हैं और पश्चिम में सेट करवाते हैं। आप एक काम करिए, पश्चिम से सूरज को उगा दीजिए। इस बात को सुनते ही नमरूद गुस्सा हो गया और गुस्सा होने के पश्चात डिसाइड किया कि इनको आग में डाला जाए। इनको आग में डालने के लिए लकड़ियां का बहुत बड़ा जो है लकड़ी का एक तैयार किया गया। उस लकड़ी को जलाया गया और उस लकड़ी में इनको हाथ पैर बांध के फेंक दिया गया। जब फेंक दिया गया तो कहा जाता है कि उस वक्त बहुत सारे लोग आए मदद पूछने के लिए कि मैं मदद करूं। और वो लोग कौन थे? वो व्यक्ति नहीं थे, वो आसमानी प्राणी थे। और कहा जाता है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम आए तो इन्होंने कहा कि मुझे मदद सिर्फ चाहिए, से मदद चाहिए अल्लाह से, और वो भी कि वो मेरे प्रार्थना को स्वीकार करते रहे और मैं उनका प्रार्थना करता रहूं, और मुझे दूसरे किसी भी चीज से और किसी भी लोग से मदद नहीं चाहिए। कहा जाता है कि उस वक्त अल्लाह ने ऐसा कमांड दिया और अग्नि को ठंडा हो जाने के लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए, और अग्नि जो है कहा गया कुल और पीस बन जाओ। तो कुल मतलब ठंडा और शांत हो गया और उस अग्नि में एक 40 दिन पड़े रहे। इनका रोप जो ये था, रोप मतलब होता है रस्सी से जो हाथ पैर बंधा था, वो तो जल गया, लेकिन इनके शरीर में कुछ नहीं हुआ। और ये जब वहां से निकले तो ये कहते हैं यह 40 दिन मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन दिन था। जब आग के अंदर से जब ये निकल गए तो ये तो एक बहुत बड़ा चमत्कार था। अब जितने भी वहां पे भूतों के पूजा करने वाले थे उन सभी लोगों के मुंह पे टमाटर था, राजा के मुंह पे टमाटर था। लेकिन वो वहां से निकले और निकलने के पश्चात वहां से उन्होंने डिसाइड किया कि अब जो है यहाँ से माइग्रेट करके हमें दूसरी जगह जाना चाहिए। तो वो लूत अलैहिस्सलाम और अपनी पत्नी सारा के साथ माइग्रेट करके चले जाते हैं। मिस्र का राजा फिरौन जो रहता है उसके यहाँ चले जाते हैं।
जब जाते हैं तो मिस्र का राजा फिरौन जो है उससे लोग अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।